बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए दो थ्योरीज, एक अरेनियस की थी एसिड और बेस के ऊपर, और दूसरी हमारे पास थी ब्रोंस्टेंट और लोवरी की। तीसरे साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं लेविस। लेविस ने भी थ्योरी पेश की थी एसिड और बेस के ऊपर कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो इनके मुताबिक एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एसिड होता है। बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, डोनेट कर देता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ले लेना। और डोनेट का मतलब होता है किसी को दे देना। तो उन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस की कि एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अच्छा, आपको ये तो पता है कि एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है ये पता है? इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? इसके लिए यहां पर देखो, फर्ज करो मेरे पास एक एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेरे पास जो एटम है, ऑक्सीजन आपको पता है एटम के ऊपर होते हैं शेल्स। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन जो आपस में एक साथ हो, दो हो, उनको कहा जाता है पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो अकेले अकेले हों वो होते हैं लोन इलेक्ट्रॉन, वो अकेले होते हैं। तो अभी हमने क्या देखना है कि अब देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन के बाहर जो शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किसमें? पेयर में, ठीक है। तो इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करेगा वो एसिड हो जाएगा और जो डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यहां पर एग्जांपल देखो, एक मेरे पास है H प्लस। H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, H प्लस। दूसरा मेरे पास H2O। H2O क्या है हमारे पास? वाटर है। H2O पानी का फॉर्मूला है। तो ये मेरे पास H प्लस प्रोटॉन है, इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूं पानी के साथ। अब देखो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। एक तो इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। एक ये वाला पेयर फ्री है और ये वाला पेयर फ्री है। जब इसका मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा ना, तो इसका ये वाला पेयर जो है ना, ये इसको दे देगा। अब देखो ये जो H2 है, ये पेयर को उसको क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट। H2O अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहे हैं। तो इनके मुताबिक यहाँ पे जो H2O है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस। और H प्लस हमारे पास हो जाएगा एसिड। यहाँ देखो यहाँ पर हुआ क्या, H प्लस प्रोटॉन है, H2 हमारे पास वाटर है, ऑक्सीजन बीच में, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है और 4 फ्री हैं, ठीक है। ये वाला जो पेयर है ना, ये H प्लस को दे देगा। ये दे रहे तो इनके मुताबिक H2O क्या हो जाएगा? बेस। और ये ले रहे हैं तो इनके मुताबिक H प्लस क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। यहां देखो, यहां पर इक्वेशन के बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं, O के ऊपर आ गया प्लस, इसने यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर दिए? H को दे दिए। तो ये मेरे पास एक बन जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन मेन चीज यहाँ पे समझने वाली है, क्या समझने वाली है? कि इसने पेयर दे दिए, उसने पेयर ले लिए। तो इनके मुताबिक जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड हो जाएगा और जो डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा? वो बेस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, NH3। यहां पर देख रहे हो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ये क्या करेंगे? BF3 को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो खुद क्या होता है? बेस। तो NH3 यहां पर हो जाएगा बेस, सॉरी ये हो गया बेस। और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करने वाला एसिड हो जाएगा, गुड। अब यहाँ पर भी उसको भी इस तरह से लिख देते हैं, NH के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो NH ने BF3 को दे दिए और यहाँ पर हमारे पास बन गया प्रोडक्ट, और ये भी हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। इनको एक साथ अटैच करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जो एरो है ना, एरो में ये बता रहा है कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए। एरो से सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर चल। अच्छा, ये किस तरह से लिखा है? अब देखो वहां लिखा हुआ था NH3, इलेक्ट्रॉन यहां पर थे। अब अगर इसको मैं यहां पर लिखता तो उस तरह से लिखता क्या? BF3 को इलेक्ट्रॉन यहां से दे दिए,
तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे मोड़ के लिख दिया। मोड़ के कैसे लिखा कि H3 यहाँ पर आ गया, N यहाँ पर आ गया, ये दोनों है तो एक ही, बस मैंने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लेकर आया। यहाँ पे क्यों लेकर आया, ताकि एरोस को शो कर दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी थ्योरी के मुताबिक, अच्छा ये तो हमने पढ़ा था 9 में, थ्योरी 100% ठीक नहीं होती, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी ना 2 थ्योरीज, उनके ऊपर भी लिमिटेशन लगी थी। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि इन साहब ने थ्योरी तो बता दी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें इसमें बताने वाली थी जो उन्होंने नहीं बताई। अब जिस तरह हमने अरेनियस की पढ़ी थी, उस पर भी 3 लिमिटेशन लगी थी। इसके बाद ब्रोंस्टेन लाउरी की पढ़ी थी, उसमें भी 2 लिमिटेशन लगी थी। तो इनके ऊपर भी यहाँ पर 3 लिमिटेशन लगी। अच्छा यहाँ देखो, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है, पेयर देने के बाद दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं। तो जब बॉन्ड बनता है ना, तो उसमें से एनर्जी निकलती है। ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहली लिमिटेशन क्या निकली, नॉट एक्सप्लेन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी तब एनर्जी निकलती है, इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताई। तो पहली लिमिटेशन क्या निकली कि जब बॉन्ड इनके बीच में बनेगा तो एनर्जी निकल रही है, वो तो बताओ, नहीं बताया इन्होंने। दूसरी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने इनको सही तरह अरेंज करके नहीं लिखा हुआ, बस एरो बना दिया और बस इनको शो कर दिया। तो दूसरी लिमिटेशन क्या लगी थी, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप क्या बन जाएगी बाद में, ये इन्होंने बताया नहीं था। ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे, पर शेप क्या हो जाएगी ये नहीं बताया था। इसके अलावा आपको पता है, जब 2 चीजें बॉन्ड बनाती हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन है ये भी इन्होंने नहीं बताई। नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि इनके बीच में कौन सी नेचर की इलेक्ट्रिक फोर्सेस थी वो इन्होंने नहीं बताई। तो इसके बाद जो 3 थ्योरीज हमने पढ़ ली, उसको यहाँ पर हम एक साथ लिखते थे ताकि याद करने में आसानी हो। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, नाम तो याद होने चाहिए कम से कम। पहले थे अरेनियस, दूसरे थे 2 साइंटिस्ट, एक का नाम था ब्रोंस्टेन, दूसरे का नाम था लोवरी, मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ करके लिखा हुआ है। और तीसरे हमने आज पढ़ा लेविस वाले। तो पहले वाले साइंटिस्ट जो अरेनियस थे, उन्होंने क्या कहा था, एसिड वो होते हैं जो H+ प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, बेस वो होते हैं जो OH- प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। HCl इनके मुताबिक एसिड था और NaOH इनके मुताबिक बेस था। ब्रोंस्टेड और लाउरी ने क्या कहा था, एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं। यहां पर NH3 क्या करता था, अपना एक H इसको दे देता, अपना एक H+ इसको दे देता था। H+ का मतलब प्रोटॉन ही होता है। तो NH3 H+ इसको दे देता था, तो NH3 इनके मुताबिक क्या हो जाता था, एसिड हो जाता था, क्योंकि H+ क्या करता है, डोनेट कर देता है। H2O क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इनके मुताबिक H2O बेस हो जाता था। ये 2 थ्योरी पढ़ ली। आज हमने क्या पढ़ी, लेविस ने क्या कहा, एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। यहां पर देखो BF3, यहां मैंने लिखा हुआ था, BF3 क्या करता है, ये एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिड। और ये हमारे पास कहलाता है बेस, क्योंकि इसको डोनेट कर देता है। तो ये 3 थ्योरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों में से कोई एक तो एग्जाम में आ ही जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। इनके मुताबिक एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर लेता है। रिएक्शंस में देखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। जो उनको दे रहा है वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। 3 लिमिटेशन है। इन्होंने एनर्जी के बारे में नहीं बताया जो बॉन्ड फॉर्मेशन में निकलेगी। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में नहीं बताया। इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेचर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं बताया। 3 चीजें अरेनियस, ब्रोंस्टेन और लाउरी। अरेनियस ने बताया था H+OH- के बारे में, इन्होंने बताया था प्रोटॉन के बारे में, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में। तो ये 3 चीजें हैं।